अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने प्रेडिकेट पढ़ा था। प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है, तो वर्ब के बारे में हम तफसीली लेक्चर तैयार करेंगे। आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट के कौन से अक़साम होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के हमने काइंड्स भी मेंशन किए हुए हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है। तो ये किस किस हालत में आते हैं, किस वक्त हम इसको कौन सा नाम दे सकते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हम डिफिनीशन पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड दैट कंप्लीट्स द पर्पस ऑफ ए वर्ड। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जिसपे काम होता है, जिसपे काम का जो मकसद है वो पूरा होता है। सब्जेक्ट अपना जो एक्शन करता है, अपना जो काम करता है वो एक ऑब्जेक्ट पे करता है। इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब का मकसद जो है, वर्ब का पर्पस जो है वो कंप्लीट करता है। और बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर पूरे नहीं होते, ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होते। इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी वर्ब का मेन पर्पस अदा करता है। मिसालें हैं, when he writes a story, he सब्जेक्ट है, writes वर्ब है, story यानी ये बंदा लिखता है, इसका ही काम है, लेकिन ये काम इस पे शुरू है। पर्पस ये है कि ये लिखता क्या है, लिखता स्टोरी है। they play football, they सब्जेक्ट है, play वर्ब है और फुटबॉल जो है ये खेलने का मकसद है, यानी ये खेल जिस चीज पे जारी है वो फुटबॉल है। और we swim in river, we swim, we जो है वो सब्जेक्ट है, swim जो है वो वर्ब है। वर्ब स्विम जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने लगाया है रिवर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी वर्ब का एक्शन जो है जिस पे होता है, जिस पे मकसद वर्ब का पूरा होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के जो अक़साम है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जैसे हमने मेंशन किया है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव केस भी आता है। ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। अगर किसी जुमले में ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे किसी चीज का नाम आता है, डायरेक्ट किसी चीज का नाम आता है, उसको तो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाता है जुमले के एंड पे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यानी अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे कि दे मेट हिम, दे सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, हिम जो है ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ये ही को मेंशन करता है, इसलिए ये एक प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। आई गेव यू अ पेन, इसमें आई सब्जेक्ट है, गेव जो है ये वर्ब है, यू और पेन ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे यू जो है, यू अगर ये सिर्फ यू आया होता, उसके साथ पेन ना होता, तो ये आपका होता ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह यू हैव सीन मी, यू हैव सीन मी, इसमें यू जो है ये सब्जेक्ट है, सीन वर्ब है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बाकी सब्जेक्ट के जो है वो मी है, अस है, हर है, हिम है, देम है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। सो अगर कोई प्रोनाउन या कोई नाउन यानी कोई नाम या कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है वर्ब के लिए, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट पढ़ा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस वक्त आते हैं जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है तो आप देखेंगे कि अगर वो किसी चीज का नाम है या कोई और चीज है, बिना प्रोनाउन नहीं है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। और अगर वहां पे प्रोनाउन
यूज हुआ है तो आप उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन भी यूज हुआ है और किसी चीज का नाम भी आया है, उस हालत में हम फिर एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मिसाल में लिखा है He gave me a pen, इसमें मी जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और ये बुक भी ऑब्जेक्ट है। मी क्या है और बुक क्या है, इसमें एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स आर बीइंग यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं, दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं, आप उसमें देखें कि अगर उसमें कोई किसी चीज का नाम है, जैसे यहाँ पे बुक आया है, तो उस जुमले में दो में से जो ऑब्जेक्ट हैं और बतौर थिंग्स इस्तेमाल हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थिंग्स जो इस्तेमाल हुए हैं सेंटेंस में, किसी भी चीज का नाम, तो किसी भी चीज के नाम को जुमले के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं उस सूरत में जब दो ऑब्जेक्ट हो। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट है। जैसे मिसालें दी हैं, माय फ्रेंड सेंड मी ए लेटर, इसमें देखो मी भी है, मी भी ऑब्जेक्ट है और लेटर भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें चूंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो लेटर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और एक चीज का नाम है, तो आपका लेटर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे गिफ्टेड हिम ए फ्लावर, इसमें हिम भी सब्जेक्ट है, फ्लावर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी। तो जो चीज का नाम यूज होता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं और उसमें एक पर्सन को जाहिर कर रहा है, यानी नाउन है या प्रोनाउन है, तो उस हालत में हम उस ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर किसी चीज का नाम साथ आया है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ लिया, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा भी ऑब्जेक्ट आया है और वो किसी पर्सन को शो कर रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सलीम गिव हर ए पेन, इसमें हर जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन पेन थिंग को शो करता है, चीज को, तो ये इनडायरेक्ट है। और हर जो है ये पर्सन को शो करता है, लिहाजा यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी गिफ्टेड यू ए वॉच, इसमें यू जो है ये पर्सन को शो करता है, ये भी ऑब्जेक्ट है, वॉच भी ऑब्जेक्ट है। जबकि वॉच जो है ये किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसी पर्सन को जाहिर करने वाला ऑब्जेक्ट उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं।